2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया था, बीजेपी के लिए 350 प्लस का नारा दिया था। उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन जो नतीजे आए वह बिल्कुल विपरीत आए। 240 पर आकर सिमट गई। उत्तर प्रदेश जिसने 2019 के चुनाव में 62 सीट दी थी और इस बार सिर्फ 37 सीट ही मिली, तो हार का ठिकरा किसके सर फोड़ा जाए, हार की जिम्मेदारी किसके सर मढ़ी जाए, इस बात की कवायद तेज हो चली थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। आपको याद होगा, चुनाव के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत पर बाहर आए थे तो उन्होंने एक सिगुप्पा छोड़ दिया था कि चुनाव जैसे ही जीत जाएगी भाजपा, अगर ये चुनाव जीतती है तो अगले आने वाले 1 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और तमाम तरीके की बातें चली। केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी आदित्यनाथ का विवाद, उसके बाद ब्रजेश पाठक, कहा गया कि दोनों उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है और खेमेबंदी हो चुकी है। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खेमे के नेता है और लगातार दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खटपट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते। इस तरीके के तमाम नैरेटिव उस वक्त चलाए गए थे, लेकिन उन सारे नैरेटिव को ध्वस्त करती हुई अब एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साथ बैठे हैं। दरअसल एक मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी भाजपा के द्वारा, उसमें बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री बुलाए गए थे। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं और गृह मंत्री अमित शाह। और योगी आदित्यनाथ के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वह बता रही है कि आपस में जिस तरीके से यह बातचीत कर रहे हैं उससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि कभी इनके बीच में तकरार रही होगी। इससे पहले जब फोटो सेशन हुआ था, और यहाँ भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़े होकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को अमित शाह ने कुछ सवाल पूछा तो तुरंत दूसरी तरफ मुड़कर देखते हैं और आदित्यनाथ अमित शाह को जवाब भी देते हैं। तो इन दोनों तस्वीरों को देखकर किसी भी तरीके से कहीं से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के बीच कभी भी कोई विवाद रहा होगा। तो वह सिर्फ एक नैरेटिव था, कहीं ना कहीं भाजपा को कमज़ोर करने की कोशिश थी। लोकसभा चुनाव के बाद यह सिर्फ की गई थी, लेकिन इन तस्वीरों के अब कुछ और मायने भी निकाले जा रहे हैं। वह मायने निकाले जा रहे हैं कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त उनके जोड़ीदार हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब शपथ ली तब गृह मंत्री अमित शाह उनके जोड़ीदार के रूप में रहे। और जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर इन दोनों नाम का नाम लिया जाता है, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो अब चर्चा ऐसे भी चलने लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कोशिश तो शुरू नहीं की गई कि दोनों की आने वाले वक्त के लिए एक जोड़ी तैयार की जाए जिसमें एक चेहरा बने और दूसरा उसका मैनेजमेंट करे। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का चेहरा है और गृह मंत्री अमित शाह उनका मैनेजमेंट करते हैं, चुनाव का मैनेजमेंट हो या फिर तमाम तरीके की और चीज़ हो, संगठन का काम देखना हो, तो क्या अब यह जोड़ी बनाने में लग गए हैं, जुट गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अगर यह जोड़ी बनती है तो कितनी सफलता यह प्राप्त करेगी, क्योंकि दोनों ही एग्रेसिव नेता है, दोनों ही डिफेंसिव जो बिल्कुल नहीं जानते हैं और डिफेंस करना शायद जानते भी नहीं हैं, अटैकिंग मोड में ही रहते हैं और किसी भी तरीके का फैसला क्यों न लेना हो। आपको यह भी बता दूं कि यह तस्वीर जिस वक्त आई उस वक्त कुछ ही देर पहले बहराइच कांड के आरोपियों का उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एनकाउंटर भी किया गया था। तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई है इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।